हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं, नाम बताओ बेटा अपना। करण बरोलिया। करण बरोलिया। तो करण बरोलिया जो है यहाँ पर मेरे साथ हैं। एक्चुअल में ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत दूर से, उज्जैन से आए हो ना? यस सर। उज्जैन से यहाँ पर आए हमारे पास काउंसलिंग के लिए, और अभी रॉथर सर के साथ इन्होंने काउंसलिंग करी भी है। तो एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या था कि इनके साथ वो कॉलेज जो चॉइस फिलिंग हुई थी, कॉलेज वालों नहीं करी थी, प्राइवेट कॉलेज ने करी थी। एक प्राइवेट कॉलेज है महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर। हाँ। तो मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर ने भाई साहब इनकी चॉइस फिलिंग करी, और उसके अंदर पता नहीं क्या उल्टे सीधे जो कुछ भी कॉलेज जो थे उनने भर भरा दिए, और उसके बाद आखिरी में क्या मिला अपने को? मालवा में सीएस, मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनको मिल गई सीएस। आखिरी में उन्होंने मालवा 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 ही भरा था। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वो कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि भाई साहब इस बच्चे का भविष्य जो है वो मालवा इंस्टीट्यूट में ही जाके बने। इस बच्चे की रैंक के हिसाब से इसको क्या क्या कॉलेज मिल सकते थे, रॉथर सर ने कौन कौन से कॉलेज बताए? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, आरजीपीवी और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में, तीनों में रह सकते हैं। हो सकता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइवेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं वो किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इसमें जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन और हमारा आरजीपीवी, ये तीनों कॉलेजेस जो हैं वो इस बच्चे को मिल सकते हैं। और फाइनली बच्चे की काउंसलिंग के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम कौन से कॉलेज में पढ़ोगे? अब रॉथर सर ने बताया होगा ना, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आप ये देखिए कि कहाँ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज तीसरे नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारे वहाँ टॉप 10 की लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है। और कहाँ मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका हमने अभी तक रिव्यू ही नहीं दिया आप लोगों को। कई बच्चों ने तो शायद नाम भी नहीं सुना होगा, कई बच्चों ने तो उसको चॉइस फिलिंग भी नहीं करी होगी। लेकिन भाई साहब यहाँ उज्जैन से चल के आए हमारे पास तक, और उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग वगैरह करी रॉथर सर ने? मेरे ख्याल में शायद यही है जो बताई है उन्होंने। और अब अगर तुम्हें मिल जाता है उज्जैन बोल रहा हूँ, जेईसी यानी कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तब तुम ये बताओ कि तुम जब सोच रहे थे कि यार मुझे मालवा मिल गया, मालवा और तुम्हें जबलपुर मिलने वाला, कितना अंतर है दोनों में? बहुत अंतर में बिल्कुल निराश ही हो गया था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं लास्ट डे है आज, कल 13 तारीख को काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा अगर सर इतनी हेल्प कर रहे हैं सब बच्चों की, तो मैं शायद जाऊंगा तो मेरी भी हेल्प करेंगे, और आपने करी मेरी हेल्प, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी हेल्प करी और मेरे को एक चीज और भाई, हमने कोई तुम्हें सिखाया तो नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? जो है तुम्हारा ही है ना, जो भी है। हाँ, नहीं तो कई लोग क्या सोच बोलते हैं कि यार ये इसको सिखा दिया होगा, बता दिया होगा। तो ये जो है ऑनेस्ट रिव्यू है इसका। क्योंकि कई लोग ऐसा देखने के बाद ना ऐसा ना सोचें कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कोई और है, कहीं और है। और अब आप देख लेना, ये जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ने वाले हो, मतलब फाइनली हो गया। अच्छा, दूसरी चीज हम ये बोलने वाले थे कि आप मेरे ख्याल में एससी हो, है ना, और बिलो पॉवर्टी लाइन हो, है ना, गरीबी रेखा के नीचे जो है। तो एक चीज और, मैं और रॉथर जो है हम डिस्कस कर रहे थे इनसे भी हमने डिस्कस करा। इन्होंने बताया कि यार पापा जो है वो मजदूर हैं, इतना इनकम उनकी है नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं और रॉथर हम जब दोनों डिस्कस ये कर रहे थे, जब इनकी काउंसलिंग चल रही थी, तो मैंने बोला यार रॉथर मतलब ये किस तरीके से हो पाएगा, इसका एडमिशन कैसे होगा, फीस कैसे होगी? तो फिर उसने मुझे सब समझाया कि यार इसकी फीस नहीं लगेगी, इसको उल्टा ये मिलेगा वो मिलेगा। तो फिर उसी का आइडिया था ये, उसने बोला कि यार एक काम करते हैं अपन, इस तरीके के जो बच्चे हैं उनके लिए एक कैंपेन चलाते हैं, और उस कैंपेन के अंदर हम उन बच्चों को प्रायोरिटी देंगे जो बच्चे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिन बच्चों के पास इस तरीके का नॉलेज नहीं है, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, किस तरीके से कॉलेजेस को टारगेट करें, और किस तरीके से उनकी कोटे के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस उनको मिल सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस उनके साथ इस तरीके की हरकतें करके और उनको अपना कॉलेज दिलवा देते हैं, जैसे भाई साहब के साथ हो गया है। तो उसी के लिए हम लोग एक सेमिनार जो है वो चलाने वाले हैं, सॉरी सेमिनार नहीं, कैंपेन चलाने वाले हैं। उसके बारे में आपको खुद रॉथर जेलिस जो है वो बताने वाले हैं, यहाँ पर सामने बैठे हुए मेरे पास। तो रॉथर, मैं चाहूंगा आप लोग इधर आ जाएं, और ये मुस्कुराते हुए उठते हुए। मेरे पास माइक नहीं है यार, कोई बात नहीं, माइक की जरूरत नहीं है। इमोशनल स्टोरी है इसकी। सो ये क्या नाम है? नहीं, दैट्स ओके, चलेगा, यहाँ पर है। नाम क्या था तुम्हारा? करण बरोलिया। करण बरोलिया सिर्फ एक है, लेकिन अभी आगे से ऐसे करण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंक वाकई में देखिए, यहाँ पर कोई मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। लेकिन करण से मुझे जब इन्होंने बोला कि पापा मजदूर हैं और अगर मालवा जैसे ये कॉलेज में पढ़ता है तो क्या वाकई में प्लेसमेंट ले पाएगा, और अगर प्लेसमेंट नहीं ले पाएगा तो फिर वो क्या अपने पापा की हालत सुधार पाएगा? सो ऐसे लोगों की हेल्प करना बहुत जरूरी है, क्यों, राइट? और ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए इनके पास, क्योंकि पैसे की भी एक प्रॉब्लम होती है, कितनी पॉकेट मनी मिलती है? पॉकेट मनी नहीं सर, मेरे को खुद को करना पड़ता है उसके लिए। कहाँ से करते हो, क्या करते हो? सर मैं टीवी की दुकान पे काम करता था, रिपेयरिंग की। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान कर। तो ऐसे जितने भी लोग खुद से करते हो, सारी चीजें करते हो, मेरे भाई कैसे पता चलेगा कि कोई गरीब है? तो उसके पास बीपीएल कार्ड होगा या फिर उसकी कंडीशन रियली में खराब होगी तो तुम्हारे पास है? यस सर, मेरे पास बीपीएल सबके पास होता है जो गरीब हाँ सर, तो चलो, जिसके पास भी बीपीएल कार्ड है, ये मैं ऐलान करता हूं
कि हर वो बंदे का, नीचे मैं फॉर्म दे रहा हूं, बीपीएल कार्ड सबमिट करिए, पर्सनली मैं काउंसलिंग करूंगा और तुम्हें वो कॉलेज मिलेगा, राइट। और जहां तक फीस का होगा या जिसका भी होगा, हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपका भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे इसने बताया इस रैंक पर, मैंने इसको बताया कि भाई आपको ये चॉइस फिलिंग करना है और 14 नंबर पे आपको ये डालना है, राइट, ईसी डालना है। इसके बाद आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे। सो काफी सारी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पर CSIT मिलते तो मे भी आपको नहीं मिल पाता, लेकिन जिस तरीके से मैंने करा है, इसके बाद इसको आप देखेंगे कि एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अच्छा कॉलेज मिला है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर की, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी नॉलेज से, मेरे अगर उस प्रयास से, राइट, प्रयास से अगर किसी को भी उसका ड्रीम कॉलेज मिलता है या फिर आगे की एक लाइफ में उसका भविष्य सुधरता है, तो फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्म दिया गया है, गरीबी रेखा का कार्ड है, आपके दोस्त का गरीबी रेखा का कार्ड है, आप दो, मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा। और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जिसका गरीबी रेखा का कार्ड है और उसकी काउंसलिंग ना की गई हो, ना बताया हो। और ऑन कॉल बोल रहा हूं, अगर किसी ने भी पैसे का 1 रुपए भी लिया होगा, आप अगर बताओगे तो 1 लाख रुपीस मैं अपनी तरीके से उस बंदे को एज ए बोनस, एज ए मुआवजा दूंगा। ऑन कैमरा ये मैं बोल रहा हूं, वो कभी भी मुझे बता सकता है कि उसने बीपीएल कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया था और उसको पैसे की डिमांड की गई, पैसे मांगा गया, किसी ने भी अगर मांगा है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आपसे कोई भी इन फ्यूचर भी मेरे नाम से मांगता है, क्योंकि हम तो ऐलान कर ही रहे हैं यहाँ पर, राइट, ऐसा ना हो कि हमारे पीठ पीछे हमारे नाम से कोई मांगे, तो आप क्लियरली उनको ये वीडियो भेजिएगा, दिखाइएगा, राइट। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग कराना है, बीपीएल कार्ड है, तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी मनी, किसी तरह का कोई सोर्सेस की जरूरत नहीं है, आपका और मेरा डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा, राइट। सो निखिल नाम करण इस चीज का वो बनेंगे, क्योंकि एक बार जब हम लास्ट टाइम पे लाइव एग्जांपल बनेंगे, और ये मेरा वादा है। और ये यूट्यूब पर वीडियो जब तक आप देख रहे हैं तब तक यही होगा। सो यार बस इसी तरह से आप भी सपोर्ट करते रहो। आपके पास थोड़ा सा पैसा होगा, दूसरी चीजें होंगी, और आपके पास भी एक पावर है जो मेरे पास है, नॉलेज का। आपके पास क्या पावर है, शेयर करो यार, शेयर करने का, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, ऐसे लोगों तक, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके। सो जैसा कि आपने देखा, करण को उसका ड्रीम कॉलेज मिल चुका है, मुझे मिला नहीं है, हाँ, लेकिन मिल जाएगा। वो नहीं तो रोटर यूट्यूब छोड़ देगा। मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप जो प्राइवेट कॉलेजेस है, 1 मिनट जरा दिखाइए, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखिए, बढ़िए जरा मेरे भाई, देखिए, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। हाँ बताइए जरा, यहां पर देखिए आप, ये अपना रोल नंबर डाल रहे हैं और वहां पर आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि किस तरीके से स्मार्टनेस किया जाता है। डन? यस सर। चलिए, ये देखिए, ये इनकी चॉइस फिलिंग की कॉलेज ने पहले नंबर पे क्या डाला है, HGSITS। उन्होंने देख लिया होगा कि इसका 3.5 लाख पे SC क्लोज हो गया जनरल वाले का, इसलिए उन्होंने नहीं डाला। दूसरे पे IT डाला है, तीसरे पे DAVV का, CSIT डाला है, चौथे पे मालवा डाल दिया। यही प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं, इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, मतलब उनके हाथ में कभी भी अपनी चॉइस फिलिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको पता था कि अगर जो दूसरे कॉलेजेस डालते, जो आपको चाहिए थे, आपको उज्जैन चाहिए था, उज्जैन के रहने वाले, आपको RGP डाल, उनको पता था कि अगर हम यहाँ डालते तो ये चीजें हो सकती थी, राइट। और जब वो उसको अपग्रेड करते तो 100% उसको उज्जैन जैसे कॉलेज, EC अगर आपको चाहिए था, वहां पर मान लीजिए RGP चाहिए तो मिलता, राइट। सो यार बस आपको शेयर करना है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।